हैं। आज प्रभु भोज भी है आपके यहाँ पर आने को, और जब प्रभु के मेज में शरीक होते हैं तो हम उसके वायदे के देश में जाने के लिए भी हम उसके वायदे में हम शरीक होते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज का वचन जो है हम देखते हैं। उससे पहले मैं एक आपको बताना चाहता हूँ खबर जो कि दुख की है। हमारे कानपुर में एक हमारी आंटी थी, माया आंटी, मम्मी की बहन, वो भी कल रात उनका देहांत हो गया, एक्सपायर हो गई हैं। तो परमेश्वर से मैं चाहूँगा कि आप उनके परिवार के लिए, उनके लोगों के लिए आप प्रार्थना करें। उनके परिवार में परमेश्वर शांति दे, ताकि उनका परिवार परमेश्वर संभाले, इस दुख से, इस तकलीफ से उनको उबारे। हम नहीं जा पाए वहाँ पर कुछ कारण से, मगर प्रभु को हम प्रार्थना में याद, उस परिवार को याद रखें कि परमेश्वर उस परिवार में अपनी शांति को बनाए रखे और उनकी आत्मा को परमेश्वर शांति देने वाला बने। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं आज के वचन की ओर। वचन, जैसे कि मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, आज प्रभु भोज है, मैं आपको क्रूस के निकट लेके जाऊं ताकि आप इस क्रूस के बलिदान को, परमेश्वर की उस बात को समझ सकें, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है मनुष्य जाति के लिए, हम सब के लिए जो परमेश्वर से जो प्रेम करते हैं। और देखते हैं हम लोग, आज का जो मेरा विषय है पहला कुरिन्थियों 1:18, यही मेरा आज का विषय है। पढ़ दें 1:18। हाँ, पहला कुरिन्थियों जो आज का विषय है, पहला कुरिन्थियों 1:18। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। ये आज का जो वचन है, ये दो तरह से इसको हम देखेंगे। मैं एक ही बात को मैं आप चाहूंगा कि आप इस बात को जाने कि ये जो क्रूस है और ये जो आज का जो वचन है, ये क्या हमको सिखा रहा है। पहली बात हम देखते हैं, यहाँ पर यीशु मसीह ने यहाँ पर हमको कुछ बताना चाहता है, आज संसार को बताना चाह रहा है, कुछ कहना चाह रहा है कि देखो, तुम लिखा है क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है ना। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। और दूसरी बात लिखा है कि हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। याद रखना, ये कथा जो है, ये प्रचार जो है, आज मनुष्य जाति के लिए अगर वो नहीं सुनता है तो ये उसके लिए मूर्ख बात है। कई लोग बोलते ना, अरे क्या बात है, यीशु मसीह वो क्रूस पे टंग गया, चढ़ गया, और वो क्या बोलते हैं, वो क्या बचाएगा हमको, है ना। मगर याद रखना, ये वो बातें हैं जो आदि से तैयार की जा रही थी। ये वो बातें हैं जो परमेश्वर ने पहले से इंतजाम किया हुआ है। नहीं मानो तुम, है ना, नहीं मानो। इसलिए परमेश्वर जो बात हमें सिखाना चाहता है कि नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, और नाश होने वालों के लिए नरक है, वो नाश होने वालों के लिए वो तैयार किया गया हुआ शैतान के साथ वो है। याद रखना, वो क्या है, वो नरक है ना। और अगर आप चाहते हैं उस नरक से बच जाए तो उद्धार के निकट आ जाए।
है ना, याद रखना। मसीहों का जो मसीह का जो क्रूस है, यीशु मसीह ने जो क्रूस की जो गाथा गति, जो गाथा जो बताई गई, जो बारे में बताया गया है बाइबल में, हम देखते हैं आज संसार उसे किस तरीके से ले रहा है। एक तो कह रहा है कि वो मूर्ख है, वो मूर्ख जो है वो क्या है, वो नाश होने वाले हैं, है ना। और क्या है, हम अगर नाश होना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नहीं मानना उसकी बातों को, उसके क्रूस को जो हम देख रहे हैं पीछे। ये क्रूस जो है वो हमको दिया गया है ताकि हम इस विश्वास करें, है ना, हम उसे स्मरण करें कि उसने मेरे लिए किया। और अगर आप नहीं चाहते हैं, याद रखना, तो आप उस नरक की ओर जा रहे हैं जो आदि से तैयार भी करी गई है उन शैतानों के लिए और जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो उसको मानने वाले हैं। नरक कौन जाएगा? कौन जाएगा? परमेश्वर ने हमारे नरक तैयार नहीं किया। परमेश्वर ने हमारे लिए नरक तैयार नहीं किया, मगर वो तैयार किया है वो शैतान के लिए और उसके दूतों के लिए, और जो उसकी ओर देख कर रहे हैं, जो उससे कह रहे हैं, जो उसकी ओर टकटकी लगाए हैं। मगर हम किसकी ओर टकटकी लगाए हैं? परमेश्वर की ओर टकटकी लगाए। हम परमेश्वर, मैं अपनी आंखें कहाँ लगाता हूँ? परमेश्वर की ओर लगाता हूँ, यीशु मसीह की ओर लगाता हूँ, है ना। अगर सचमुच आप इस बात को समझ क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। या बहुत से आज बातें बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि यीशु मसीह ने यहाँ कील गाड़ी, यहाँ पर कील गाड़ी, एक यहाँ कील गाड़ी और यहाँ पर कील गाड़ी और सर पे काट, उसको तो क्या बोलते हैं, लोगों ने मारा, तो कैसे वो उद्धार करेगा, कैसे उसका उद्धार होगा? मगर यही बात है जो हमें धर्मशास्त्र बाइबल हमें बताती है, और भी ग्रंथ हमें बताते हैं इस बारे में। हम लोग तमाम बातों को सुनते हैं, मसीहा आएगा, मसीहा मेरे लिए आप मसीहा है, ये वही मसीहा है जो बचाने वाला है, तुम्हें उस पाप से बचाने वाला है, तुम्हें वो नरक से बचाने वाला है। हम मूर्ख तो नहीं है। अगर मूर्ख नहीं है तो उद्धार की जो बातें हैं यीशु मसीह की है, हम उसकी ओर देख रहे हैं। हम विश्वास करते हैं कि क्रूस की जो कथा है, क्रूस की जो बातें, क्रूस का प्रचार जो है हमारे लिए उद्धार का कारण है, हमारे लिए उद्धार है ना। लिखा है कि वो हमारे लिए उद्धार की सामर्थ्य है। आज हम प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ कर सकते हैं। आज संसार में सबसे ज्यादा लोग जो कौन से हैं? ये वही सामर्थ है जो विश्वास को दिखाती है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा, है ना, वो सबके लिए बोल रहा है, संसार के लिए बोल रहा है। आज मनुष्य के लिए, आज आप मजाक उड़ा रहे हो, आज आप तमाम तरह से बातों को बोलते हो, तो याद रखना परमेश्वर उसका भी लेखा ले लेगा। अभी भैया ने बताया ना, मुंह से क्या हम बोल रहे हैं, है ना। अगर आप लिखा है कि खोजो तो तुमको मिल जाएगा, मगर हम क्या करते हैं? हम नहीं खोजते। अगर तुम्हारे लिए उद्धार करता है तो क्या करना है? ढूंढना है। आज कोई स्कीम निकाल दी, गवर्नमेंट निकाल रहे हैं, तो भैया ऑनलाइन वाले के पास चले जाते हैं, हम ढूंढवाते हैं। कोई ऐसी स्कीम है जो बताओ ना, क्या बोलते, बैंक चले जाते हैं, कोई ऐसी स्कीम है मुझे बताओ जिससे मुझे फायदा हो जाए। कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा मोबाइल है, या कोई ऐसी चीज है, या कोई घर है, मुझे ऐसा कोई व्यक्ति है, हम ढूंढते हैं। क्योंकि हम प्राप्त, आप अपने स्वर्ग जाने को नहीं ढूंढ रहे अपने स्वर्ग जाने की तलाश नहीं कर रहे हैं। आज हम कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं? अविश्वास लेकर के आ रहे हैं, और हम नरक की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आज मसीह लोग प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस को, जो उसके लिए सामर्थ्य है, उनके जीवन में वो काम करता है। क्योंकि वो क्या बोलते, यीशु मसीह ने क्या बोला? मार्ग, सत्य और जीवन में। हाँ, यीशु मसीह ने बोला, और क्या बोला उसने? कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए वो जगह तैयार करने के लिए। तुम भी जगत की। हाँ, वो बोल रहा है, वो बता रहा है, तुम नहीं मानो। वो बोल रहा है, वो मूर्ख
तुम मूर्ख हो तो नहीं मानो, है ना। अगर तुम नहीं समझते तो मत समझो। इसलिए याद रखना कि हमें क्या करना है। हम उस विश्वास जो यीशु मसीह ने हमको दिया है, मसीहों को दिया है, वो हमारे लिए सामर्थ है। वो सामर्थ आपको स्वर्ग लेके जाएगी। हालेलुया। वो सामर्थ, वो बुद्धि, वो ज्ञान, वो आपको कहां लेके जाएगी? परमेश्वर के पास लेके जाएगी। हम गीत गाते हैं, चट्टान पर बुद्धिमान हमने अपना घर किधर बना लिया? यीशु मसीह के ऊपर बनाया है। हमारी चट्टान कौन है? पता है ना, यीशु मसीह है। हम उस पे अपना घर बना रहे हैं। मेरा घर सियोन देश, है ना। हमारा वो घर है जहां परमेश्वर मैं जाता हूं, मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूं। हम वो हैं जो हम अपने घर को बना रहे हैं यीशु मसीह के ऊपर, क्योंकि हमें मालूम है हम कहां जाएं। मसीहों से पूछ लीजिए। विश्वास बने रहिए जो कि परमेश्वर ने आपके लिए किया, इस मनुष्य जाति के लिए किया। अगर तुम उस क्रूस की बातों को, उस क्रूस की कथा जो प्रचार जो आज संसार कर रहा है, यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है, अगर तुम उसको नहीं मानते हो तो तुम नरक जाओगे। मगर जो मानता है वो कहां जाएगा? वो सुन जाएगा। आज संसार भर में प्रचार हो रहा है। हम मसीह लोग लड़ाई नहीं करते, मसीह लोग हम विरोध नहीं करते, हम क्या करते हैं? हम प्रचार करते हैं। वो उस कथा का प्रचार कर रहे हैं, हम उस बात का प्रचार कर रहे हैं जो परमेश्वर ने हमको दी है, यीशु मसीह ने आज्ञा दी है। कई लोग को ये भी नहीं मालूम है कि हम क्यों प्रचार करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह की आज्ञा कह, जाओ तुम सारे जगत में समाचार प्रचार करो। ये इसीलिए आज मसीह लोग आज प्रचार कर रहे हैं, है ना। अगर यीशु मसीह से, इसलिए यीशु मसीह ने जब 3.5 साल सेवकाई करी तो उसने सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बोली। यीशु मसीह ने वो बोला, वो किया, और परमेश्वर ने उसको क्या बोलते हैं? आशीष का पैलौठा, उसे हमें हमारे लिए पैलौठा बना के रखा ताकि हम उसको देखें और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बने। हमारे लिए वो क्या है? वो सामर्थ है। आपके लिए क्या है? वो सामर्थ है। वो उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? वो सामर्थ है। परमेश्वर के साथ रहने के लिए वो हम तैयार करने के लिए आया है ना। हम परमेश्वर चाहता है कि हम इन 2 बातों में अपने मन को लगाएं और समझें कि हमसे क्या कहता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप आएंगे नरक जाएंगे, ये है पहले से है ना। तो इसलिए अपने आप को तैयार करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें कि मैं किस ओर हूं, मैं किसकी ओर हूं। मैं विश्वास कर रहा हूं, वचन में साफ लिखा है, तुम अगर मेरी बातों, अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरी बातों को मानोगे। पहला कुरिन्थियों 2 उसका 6 और 7 क्या बोलता है? फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। लिखा है कि हम जो परमेश्वर का सुसमाचार जो हम सुनाते हैं, लेकिन हम जो सिद्ध लोग के हम क्या लिखा है? हम सुनाते हैं। आगे भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। हम उस संसार का ज्ञान नहीं सुना रहे हैं, हम यीशु मसीह के का ज्ञान सुना रहे हैं जो तुम्हें स्वर्ग लेके जाएगा। वो तुमको सिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं तुमको, जो तुम्हें परमेश्वर को बेविश्वास लाने से, यीशु मसीह के उस बलिदान पे विश्वास करने से उसने क्या किया? मनुष्य जाति के लिए, संसार के लिए, संसार में जो व्यक्ति है उसके लिए उसने अपने प्राण को दे दिए। अब जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं हो। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, याद रखना, यही आपको नरक लेके चला जाएगा। हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, है ना, मैं श्रेष्ठ हूं, यही आपको नरक लेके जाएगा। पर तुम जब जाओगे, जब तुम उसकी बातों को, यीशु मसीह ने जो तुम्हारे लिए किया है उसको अपने जीवन में लेकर के आओगे, तब ये लिखा है साहब, जो फिर से पढ़ा लिखा है, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। हम सिद्ध लोगों में, हम इस संसार में वो मसीह, हम यीशु मसीह का ज्ञान सुना रहे हैं जो तुम्हारे पापों को तुमसे दूर करेगा, जो तुम्हें स्वर्ग लेकर के जाएगा, है ना, और विश्वास दिलाएगा
ये विश्वास को लाना है कि मेरे लिए यीशु मसीह ने मेरे प्राण को दिए। हाँ, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान, परंतु हम परमेश्वर का वो ज्ञान, आप वो ज्ञान सुना रहे हैं, अगर तुमने विश्वास करा तो वो ज्ञान जो गुप्त में है, जो तुम प्रकट होगा, वो तुमको कहां लेके जाएगा? स्वर्ग लेके जाएगा। वेद की रीति पर बताते हैं, वेद की रीति से बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए, जिसे परमेश्वर ने सनातन से, आदि से वो तैयार किया गया है तुम्हारे उद्धार के लिए, है ना। हम सनातन परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, उस परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। उसने आदि से यीशु मसीह में तैयार कर दिया कि तुम अगर विश्वास करोगे तो नाश नहीं होगे, अगर विश्वास नहीं करोगे तो यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? वो ये नहीं बोलता कि तुम उसको मार दो, वो ये नहीं बोलता तुम उसका ये कर दो, तुम उससे बुराई खेलो, तुम इसके परिवार के विषय में ऐसा कहो, तुम उस धर्म के विषय में ऐसा कहो, मगर वो कहता है कि याद रखना कि जब तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हें मैं माफ करना सिखाऊंगा, है ना। वो हमें माफ करना सिखाता है, वो हमें प्रेम करना सिखाता है, वो हमें ऐसी सी बातें बताता है जो मनुष्य के चित्त में नहीं है। याद रखना, वो ऐसी सी बातें सिखाएगा जो मनुष्य के चित्त में नहीं है, आपको उद्धार की ओर लेके जा रहा है। हम संसार का ज्ञान नहीं, संसार चालाकी सिखा रहा है, बेईमानी सिखा रहा है, संसार हमें वो बातें सिखा रहा है, आओ आओ बुराई खेलें, आओ हम चालाकी करें, आओ हम चोरी करें, आओ हम ऐसा करें, आओ हम ऐसा कर लें, अरे तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, तुमसे ये नहीं बनता, तुमसे वो नहीं बनता, ये संसार कह रहा है ना। कभी कभी हम लोग, तुम्हें झूठ नहीं बोल पाते, अरे कैसे गया है बोलते, इतने से तो बोलना बस, तुम ये नहीं कर पा रहे क्या बोलते हैं। यही संसार की बातें है ना। आओ बुराई खेलें, आओ हम उससे एक दूसरे में लड़ाएं, आओ चुगली करें, आओ हम ये करें, हम वो करें, ये वो संसारिक बातें हैं जो परमेश्वर आपसे अलग कर देगा जब आप यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाएंगे, है ना। याद रखना, आप पढ़ दिया हम पूरा अपने, पर परमेश्वर ने सनातन से हमारे लिए महिमा के लिए ठहराया है। परमेश्वर यीशु मसीह को उस समय से, है ना, अब उत्पत्ति अगर हम पढ़ते हैं, जब संसार बना भी नहीं था, पूरे तरीके से डेवलप भी नहीं हुआ था, उस समय परमेश्वर ने हवा के द्वारा उस प्रॉमिस को कर दिया था। हालेलुया। उस हवा के द्वारा उस आदम हवा के पास वहां पर खड़े होने करके उसने यीशु मसीह परमेश्वर ने कह दिया था कि ये क्या होगा, किस प्रकार से होगा। ये वो भविष्यवाणी है जो यीशु मसीह ने क्रूस पर करी थी। 2024 साल पहले यीशु मसीह ने क्रूस पर करी ताकि हर एक मनुष्य जाति उस पाप से बच जाए। पाप सब मानते हैं, मगर याद रखना उससे कैसे बचना है तरीके आपको मालूम बता देगा, मगर उपाय कोई नहीं बताएगा। तरीके हैं, है ना, और अगर उससे होगा सही हो जाएगा नहीं मालूम, मगर परमेश्वर ऐसा उपाय करता है कि वो खत्म धुल जाते हैं। तुम्हारे पाप कैसे भी क्यों ना हो, कैसे गंदे क्यों ना हो, कैसे तुम्हारे क्यों ना हो, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। आओ लिखा है, आओ मेरे पास आओ, आओ हम आपस में बातचीत करें, वार्तालाप करें, वाद विवाद करें, देखो तुम्हारे पाप जैसे भी होंगे हिम के मानी श्वेत हो जाएंगे। ये परमेश्वर का वायदा है। क्रूस की कथा उनके लिए जो नाश होना चाहते हैं, वो जरूर आप मजाक उड़ाए, जरूर आप बोले, मगर याद रखना परमेश्वर जो उसने पहले से आपके लिए स्वर्ग जाने का इंतजाम किया है, उसे अगर रिसीव करेंगे तो आप स्वर्ग जाएंगे। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, निकालने, हाँ 3:16 सबको मालूम भी है। क्योंकि परमेश्वर ने, हाँ परमेश्वर ने 133 नंबर पेज, हाँ क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, क्योंकि जो कोई उस पर ईमान लाएगा, है ना, याद है ना कि वो
कैसा बोला? क्योंकि तुम्हारे लिए उपाय किया गया है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा, उस संसार से, जो संसार हर एक से बोल रहा है, वो हर एक जाति से बोल रहा है, हर एक धर्म से बोल रहा है, हर एक जो अपने आप को धर्म बोलते हैं, चाहे आप जाति बोलते हैं, या कोई बड़ा है छोटा है अधिकारी, उन सब से वो बोल रहा है। क्या लिखा है? कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हाँ, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास। अब लिख रहा है यहाँ पर कोई विशेष धर्म के बारे में बात नहीं हो रही है, लेकिन ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नष्ट ना हो। इसलिए आज सब प्रभु यीशु मसीह को बहुत प्रेम करते हैं। हालेलुया। इसलिए आज संसार यीशु मसीह से बहुत प्रेम करता है ना? क्यों करता है? क्योंकि उसने हमारे लिए अपने प्राण को दे दिए थे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, वो क्या लिखा है? नाश ना होगा, अनंत जीवन पाए। हाँ, वो अनंत जीवन पाएगा। उस क्रूस के बलिदान को अगर आप विश्वास करते हैं, उस क्रूस पे जो यीशु मसीह ने जो दिया बलिदान अगर विश्वास करते हैं, तो याद रखना आप नाश नहीं होंगे। हालेलुया। आप नाश नहीं होंगे। आप कहाँ जाएंगे? परमेश्वर के साथ रहेंगे, क्योंकि उसने कहा है कि मैं जाता हूं, मैं तुम्हारे लिए जगत तुम्हारे लिए नहीं है, मैं तुम्हें जाता हूं जगह तैयार की है, जो वो स्वर्ग में सिय्योन में है ना? वो तैयार करने के लिए वो स्वर्ग गया परमेश्वर। याद रखना कि परमेश्वर जो यीशु मसीह है, सबसे बड़ी बात क्या है? कि वो मुर्दों में से जी उठा, और कोई नहीं जी के उठा जो हमें लेके साथ जाए, मगर यीशु मसीह जी उठा। मर तो बहुत जाते हैं, हम आपके प्रेम में मर जाएंगे, लेकिन है ना, मर भी जाते हैं लोग, मगर वो याद रखना, वो जीवित कौन हुआ? ये जीवित कौन हो गया? यीशु मसीह जीवित हो गया, जो कि वो कहता कि मैं तेरे साथ साथ स्वर्ग में रहूंगा। ये परमेश्वर कहता है, साफ लिखा है कि इसलिए परमेश्वर पे हम विश्वास करें, उस क्रूस पे जो प्रचार जो आज संसार में यीशु मसीह का हो रहा है, अगर आप उस पे विश्वास करते हैं तो आप उद्धार पाएंगे, आप स्वर्ग जाएंगे। एक और निकालें, पहला कुरिन्थियों 1:19 क्या बोलता है? इस अभी जो पढ़ा हमने, अभी जो पढ़ा हमने, क्योंकि लिखा है मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा। याद रखना, आप बहुत ज्ञानवान होंगे, आप बहुत बुद्धिमान होंगे, मगर यीशु मसीह पे अगर विश्वास नहीं करेंगे, अगर उस क्रूस पे जो आपके लिए बलिदान यीशु मसीह ने किया है, अगर आप उससे विश्वास नहीं, चाहे मसीह क्यों ना हो, अगर आप सचमुच यीशु मसीह को प्रेम करते हैं, आप बोलते तो हैं मगर चलते नहीं हैं, तो याद रखना आप कहाँ जाएंगे। हाँ, फिर क्या लिखा है? क्योंकि लिखा है मैं ज्ञान वालों के ज्ञान को नष्ट करूंगा। मैं ज्ञान जो अपनी बुद्धि से चल रहे हैं, याद रखना कि मैं उनके ज्ञान को क्या करूंगा? नष्ट कर दूंगा। और समझदारों की समझ को, और ऐसे समझ वाले जो आज संसार में गलत फहमियों को पैदा कर रहे हैं, गलत को सही कर रहे हैं, उन बातों को जो सही नहीं है उनको सही कर रहे हैं, ऐसे समझ वालों को मैं क्या करूंगा? तुच्छ कर दूंगा, उन्हें नाश कर दूंगा। परमेश्वर का ये वायदा है, याद रखना। परमेश्वर चाहता है कि आप और हम, आज जो संसार ज्ञान बांट रहा है, उस ज्ञान को ना सुने, उस ज्ञान को जो सचमुच जो आपको बिगाड़ रहा है उसे ना सुने, मगर परमेश्वर के ज्ञान को सुने, जो कि आपके लिए आदि से परमेश्वर ने यीशु मसीह के रूप में तैयार किया हुआ है ना? एक यशाया 64 निकालें। मैं जल्दी से खत्म करूंगा, मुझे मालूम है 10 मिनट के अंदर कुछ भी है। 64 का 4 क्या बोलता है? क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना। याद रखना, क्योंकि लिखा है प्राचीन काल ही से
तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कानों से उसकी चर्चा सुनी गई। याद रखना, ऐसा परमेश्वर कहा जो आपके लिए, क्या ये अजीब बात है क्या? क्यों आपके लिए उसने प्राण दिया? कई लोग बोलते हैं काहे के लिए हमारे प्राण मनुष्य जाति के लिए प्राण दिया? वो आता और ऐसा कर देता, क्या बोलते हम विश्वास कर लेते, है ना? मगर ऐसा नहीं है। परमेश्वर चाहता तो वो तुरंत चुटकी बजाता, जैसे हमने देखा ना, हमने एवेंजर देखी, वो चुटकी बजाया और सब बदल गया, है ना? ऐसा बदल, तो याद रखना कि ऐसा बदलने से कोई काम का मतलब नहीं है। इसलिए मनुष्य को परमेश्वर ने क्या बनाया है? स्वतंत्र बनाया है। और उसके अंदर क्या डाला है? आत्मा डाला है, बुद्धि का, है ना? जो कि वो अपनी बुद्धि को यूज करे और सही गलत में अंतर समझे, है ना? कभी कभी छोटे बच्चे गलत काम करते हैं, जैसे आग में हाथ डालना चाहते हैं कि ये कैसी है, मना करो, नहीं करो बेटा, नहीं करो, वो नहीं मान सकेगा, ठीक है करके देख लो, हाँ जल गया, ये वो जल ना जाए आप, इसलिए मान जाओ। प्रभु यही चाहता है, परमेश्वर यही चाहता है, वो ज्ञान लिखा, फिर से पढ़ के लिखा है, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर न तो कभी देखा गया। ये ऐसा अद्भुत परमेश्वर जो मनुष्य जाति के लिए उसने दिया कि तुम उस पे विश्वास करो, न देखा गया और न कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोड़ने वालों के लिए काम करे, जो बाट जो रहे हैं, जो उद्धार पाना चाह रहे हैं, जो सामर्थ्य पाना चाह रहे हैं, जो स्वर्ग की ओर टकटकी लगाए हैं, वो देखना चाह रहे हैं, वो ऐसे को परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से भर देगा, अपने उस अलग उस स्वभाव को बदल देगा जो परमेश्वर के स्वर्ग के राज में हमको लेके जाएगा। याद रखना, आप कोई भी बुराई, कोई भी सड़न अपने घर में नहीं लेके आएंगे? सड़ी सब्जी लेके आएंगे घर में? हैं? सड़ा सामान लेके आएंगे? नहीं लेके आएंगे। परमेश्वर यही चाहता है, मैं स्वर्ग में जा रहा हूं तुम्हारी जगह तैयार करने, सड़ा मत लेके आता भैया मेरे पास, है ना? तुम क्या कर दोगे? दूषित कर दोगे हमें स्वर्ग को। वो परमेश्वर चाह रहा है कि तुम यहां से स्वर्ग जाओ और अच्छे से जाओ, है ना? सुंदर बन के जाओ और अपने तमाम पापों को अपने अंदर से निकाल करके, वो कब निकलेगा? कैसे बनेगा? मनुष्य के पाप कैसे हैं? क्या धर्मशास्त्र क्या बोलता है? मैले चिथड़ों के समान है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा था, मैं धर्मी था, मैंने वो किया, मैंने गरीबों को खिलाया, मैंने विधवाओं को सुधि ली, मैंने ऐसा किया, मैंने आदर किया, मैं सम्मान किया, मैंने ये किया। कह रहा ये सब क्या है? मैंने चिथड़ों के कोई काम के नहीं। अरे प्रभु जी मैं तो उपवास रहा, अरे मैंने 50 दिन 40 दिन उपवास रहा, निराहार रहा मैंने मंदिर बनवाया, मैंने गिरजाघर बनवाया, मैंने ये बनवाया, मैंने वो बनवाया, मैंने तमाम ऐसे काम किए। कोई काम के नहीं। मैं ये तुम्हारे ये चापलूसी, ये चालाकी, ये बेईमानियां, ये मैं तुम्हारे अपने स्वर्ग में लेकर के नहीं जा पाऊंगा। हालेलुया। वो आपको ऐसा बनाना चाहता है। वो ऐसा परमेश्वर है, वो हर एक मनुष्य जाति से प्रेम करता है। क्यों प्रेम करता है? क्योंकि वो हमारा पिता है परमेश्वर, हम उसकी संतान हैं, इसलिए हम अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। हम अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। याद रखना, क्यों क्या करते हैं? बाजू वाले से इतना प्रेम नहीं करेंगे बच्चों से, है ना? हम क्योंकि वो हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि वो हमारी संतान है, हमारी औलाद है, इसलिए हम में से निकले हैं, इसलिए हम उससे प्रेम करते हैं। इसलिए परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। यही कारण है यही कारण है कि परमेश्वर ने आपको बनाया, परमेश्वर ने आपको रचा, है ना? लेकिन जब मैं माँ की गोद में था तब मुझे तू जानता वो आपको जानता था। आदि से उसने तैयार करी तुम्हारे लिए, और नाश होने वालों के लिए और उद्धार पाने वालों के लिए। किसकी ओर आप जाना चाहते हैं बताइए मुझे? ये निर्णय आपका है। उद्धार पाने वालों के लिए क्या है?
स्वर्ग जाने वालों के लिए क्या है? सामर्थ्य है। नाश होने वालों के लिए वो क्या है? वो मूर्खता है। अगर आपने संसार ने उसे मूर्ख समझ लिया, अगर उसे संसार में उसको एक जान लिया कि अरे कुछ नहीं है, तो याद रखना आप स्वर्ग नहीं जाओगे। लिख लो, लिख लो, आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे, याद रखना। पहला कुरिन्थियों 2:9 क्या बोलता है? ये पूरा पढ़ लिया आपने? हाँ 64 पढ़ा है। हाँ, पहला कुरिन्थियों 2:9 क्या बोलता है? परमेश्वर सच्चा है। हाँ, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र 2:9 परंतु जैसा लिखा है, हाँ, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी, कानों ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही जो परमेश्वर ने, याद रखना, ये ऐसी ऐसी बातें मनुष्य के चित्त में, उसकी आंखों में, उनकी बातों में नहीं आ रही हैं, है ना? परंतु क्या लिखा आगे? हाँ, जो परमेश्वर ने अपने प्रेम, ये ऐसी ऐसी बातें परमेश्वर जिससे जो प्रेम करता है उसके लिए रखी गई है। हालेलुया। मैं इसीलिए बोलता हूं, आप कोई भी धर्म में क्यों ना हो, परमेश्वर को खोजो, प्रेम करो और उसकी आज्ञाओं को मानने में लवलीन रहो। देखो वो तुम्हें उद्धार दे देगा। तब कोई भी जाति क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, तुम जब तुम सच्चे परमेश्वर की खोज में नहीं हो तो तुमको वो नहीं प्राप्त होगा। ऐसा चलता है, सब चल रहा है ना? इसने ये बोल दिया वो चल रहा है, उसने वो बोल दिया वो चल रहा है, इसने ये कह दिया वो चल रहा है। याद रखना, परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है। तुम्हारे उत्तर हाँ की हाँ और ना की ना होने वाली बनी। परमेश्वर कह रहे कि जिसकी आंख तुम नहीं समझ पाओगे, मगर तुम अपने जीवन को परमेश्वर के आगे गहन योग ठहराओ, वो तुमको मिल जाएगा। तुम अगर परमेश्वर की सुनोगे तो वो तुमको मिलेगा, अगर तुम संसार की सुनोगे तो तुम्हें नरक मिलेगा। आज लोग बहुत सी बातों को सुन करके, है ना, हम दो नाव पे पैर रखने की कोशिश करते हैं। हम आपको भी मानते भैया, हम आपको भी मानते भैया, हम आपकी भी सुनते भैया, हम आपकी भी सुनते भैया, सबकी सुनते हैं, मगर करते हैं किसकी? अपने मन की भी नहीं करते। वो उन्होंने बोल दिया वो कर लो तो वो कर लिया, उन्होंने बोला वो कर लो वो कर लिया, उन्होंने बोला ये कर लिया ये कर लिया। सच्चे परमेश्वर की खोज में रहो तो लिखा वो तुमको मिल जाएगा। वो याद रखना, परमेश्वर ये साफ साफ बोल रहा है। फिर पढ़ के लिखा है पर परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए तैयार, आपको तैयार करने के लिए, वो परमेश्वर स्वर्ग ले जाने के लिए वो आपको तैयार कर रहा है। वो मूर्खता जो कह रही तो क्या कचरी क्या बोलती, यीशु मसीह ने प्राण दिए, अरे हम हमारे लोगों ने भी प्राण दिए क्या बोलते। याद रखना, ये बातें जो तुम्हारे चित्त में नहीं चढ़ी हैं वो तुम्हारे लिए उद्धार का कारण है। परमेश्वर यीशु मसीह कह रहा है कि तुम्हारे लिए जो तुमसे प्रेम करता है, यीशु मसीह प्रेम करता है, इसलिए आपके लिए वो अपने आप को बलिदान उसने कर दिया, है ना? और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप उस बात को समझे। देखना, एक मैं आप बता रहा एक वचन निकाले, यूहन्ना 10:17-18 क्या बोलता है? ये उन लोगों के लिए है, यूहन्ना 10:17-18। बड़ी अच्छी बात है यहाँ पर। अगर वो चाहता तो वो बहुत कुछ कर सकता था। ये लोग इस बात को समझें। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ। इसलिए प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ। और पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। ये याद रखना, ये सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर चाहता था यीशु मसीह को प्राण देना, इसलिए वो यीशु मसीह के पास अधिकार था। इसलिए कोई लोग कहते हैं कि उसको चढ़ा दिया गया, उसे मार। अरे यीशु मसीह को मारा नहीं, किसी की हिम्मत नहीं थी वो मार सके। यीशु मसीह खुद गया
ताकि तुम्हारे पाप क्षमा हो जाए, है ना। मुझे हमेशा याद है जब मेरे से एक बार एक्सीडेंट हो गया था तो मेरे डैडी मेरी जगह खड़े हो गए, उन्होंने कहा ये मेरा बेटा है, इसे साइड करके मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, मुझसे बात करो। लोग मुझे मारने के लिए खड़े हो गए थे, मगर नहीं, मेरा बेटा है, मुझसे कहो क्या बोलते, तो मुझसे कहते तुम घर जाओ, मुझसे कह रहे तुम घर जाओ, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं खड़ा। ये वो प्रेम है जो परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों को देता है ना। वो उसे अधिकार दिया कि मैं चाहूं, याद रखना वो उसके पास अधिकार है। कई लोग बोलते हैं अरे उसने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया। वो इस बात को ये बड़ी गुप्त बात है, ये जो आंखों में नहीं चढ़ी, समझ में नहीं आती है, वो बात है जो तुम्हें शैतान ने भर दिया है कि ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, कोई मुझसे उसे छीन नहीं सकता। कोई किसी की ताकत नहीं है कि मुझे क्रूस पे लेकर जाए, मुझे मार डाले। वरन मैं उसे आप ही देता हूँ, वरन मैं उसे आप देता हूँ। याद रखना, वो सुन लो ये जो कह रहे हैं, मुझे उसके देने का अधिकार है। वो कह रहा है कि मैं परमेश्वर हूँ और मुझे कोई नहीं मार सकता, मुझे देने का अधिकार है और मुझे लेने का भी अधिकार है। वो अपने प्राण दे देता है, वो उसको अपने आप को फिर से जीवित कर देता है तीसरे दिन, है ना। या कोई नहीं कर सकता। कोई जितने बहुत से कवर में गए, बहुत से गए, है ना, मगर वो लौट करके नहीं आए। यीशु मसीह लौट करके आएगा, ये सबसे बड़ी बात है। फिर से बड़ा 18 क्या लिखा है, मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। हाँ, याद रखना, 18 फिर से पढ़ के लिखा है, कोई उससे मुझे छीन नहीं सकता, जबरदस्ती नहीं कर सकता, वरन मैं उसे आप देता हूँ। मैं खुद क्रूस पर गया, तुम्हारे लिए गया, उस मनुष्य जाति के लिए गया जो संसार में है, मैं उसके लिए गया। जो मुझसे प्रेम करता है मैं उसके लिए गया, जो मुझसे स्नेह करता है मैं उसके लिए गया, जो स्वर्ग जाना चाहता है मैं उसके लिए गया हूँ। और मुझे उसको देने का भी अधिकार, उसे मुझे देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार। हाँ, उसे मुझे पिता से मिली। हाँ, ये हक, ये प्रेम, ये आशीष मुझे परमेश्वर की ओर से मिली। यीशु मसीह खुद परमेश्वर था, इसलिए उसे लेने का भी अधिकार है और फिर से जीवित करने का भी अधिकार है। और लोग को ये भी नहीं मालूम है वो 3 दिन तक क्यों मरा पड़ा रहा, वो क्यों 3 दिन तक वो कहाँ गया, कब्र में क्यों रहा हो। खोजो, हालेलुया, खोजो। अरे जो ये बात को बोलते हैं, मैं कहता हूं उनसे वो खोजो कि ये कैसी बात है, ये 3 दिन तक वो कहाँ रहा, तुम्हें मिल जाएगा। वो उन कैदी आत्माओं के पास गया जो वहां पर थी, जो यीशु मसीह के आने से पहले वो अपने आप को वहां पर कैद बना के रखी हुई थी कि वो नरक से बच जाए। यीशु मसीह उनके बीच में गया जो यीशु मसीह के आने से पहले जो मर गए थे, वो उनके पास गया। आज यीशु मसीह संसार में दिया गया है, पर जो कोई विश्वास करेगा उसका नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। मत्ती 26 और इसका 53 क्या बोलता है, 53 26 का, क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ। याद रखना, ये वही बात बोल रहा है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। कई लोग बोल रहा अरे उसने अपने आप को काय नहीं, काय के लिए क्रूस पे दे दिया, है ना। ये उनके लिए याद रखना, इस बात को जान जाए। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर, क्या मैं इतने बड़े बड़े मैंने अद्भुत काम किए, मुर्दों को भी जला दिया, है ना, मैंने तमाम ऐसे बड़े बड़े काम किए। वो कह रहा क्या मैं ये नहीं कर सकता। और वे स्वर्गदूतों की फिर से पढ़ो कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। हालेलुया। अगर वो चाहता तो ऐसे ऐसे स्वर्गदूत उसके पास सामने आ जाते, मगर परमेश्वर चाहता था कि वो क्रूस पे जाए। अगर वो क्रूस पे नहीं जाएगा तो मनुष्य जाति का उद्धार नहीं होगा। जो व्यवस्था, जो लॉ परमेश्वर ने मनुष्य जाति को दी थी, वो पूरी करने के लिए यीशु मसीह
इस संसार में आया, कोई एक तो उसको पूरा कर दे, परमेश्वर से जो निकला है, जो कहा गया वो तो पूरा कर दे। तो यीशु मसीह ने उसके शब्द को पूरा कर दिया ताकि मनुष्य जाति बचाई जाए। अब कोई प्रभु में, याद रखना, अब लिखा कि अब जो उस पर विश्वास, क्योंकि इसने पूरा कर दिया है, अब जो इस पे विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, वो नाश। अगर आप चाहते ये कथा, ये किताब कथा ही कथा है, ये कहानी है, ये है वही है, तो नाश होने के लिए आप तैयार हो जाइए। मगर हम उद्धार पाने वालों के लिए, स्वर्ग जाने वालों के लिए क्या है? सामर्थ्य। आई एम द पावर ऑफ मैन, है ना। हम कंप्लीट तब बनेंगे जब आप परमेश्वर की सामर्थ अपने जीवन में लेके आएंगे, है ना। इसलिए याद रखना है कि आप परमेश्वर की जो कहानी है, जो यीशु मसीह की बातें हैं, इसे हल्के में ना लें, है ना। ये बड़ी भारी है ना। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी बात को समझे। यूहन्ना 10 का 2 आयत बोला खत्म करूंगा, समय हो रहा है, 2-3 आयत बोल के। यूहन्ना 10 का 27 से क्या लिखा है? मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। हाँ, याद रखना, जो प्रेम करते हैं, जो खोजते हैं, जो प्रभु की ओर टकटकी लगाए हैं, स्वर्ग जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, वो उनसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती। मेरी भेड़। 2 लोग बैठे हैं, एक सरदूत और शैतान, और आपके कान में कानाफूसी कर रहे हैं, है ना। और वो क्या है? आप किसकी सुन रहे हैं? आप परमेश्वर की सुन रहे हैं। मेरी भेड़े, मेरे प्रेम करने वाले, मेरे बच्चे मेरे शब्द को जो खोज रहे हैं, मेरे शब्द को सुनते हैं, है ना। इसलिए आप सुन रहे हैं। हाँ, क्या लिखा है? मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। हाँ? मैं उन्हें जानता हूँ। मैं उन्हें जानता हूँ। हाँ? वो मेरे पीछे चलती हैं। वो मेरे पीछे चलती हैं। याद रखना, आप अगर परमेश्वर के पीछे चलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उस जीवित परमेश्वर को, उस बात को समझने के लिए, तब परमेश्वर अपने ज्ञान को आपके अंदर प्रकट करेगा और आपको बताएगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। क्योंकि आप खोज नहीं रहे हैं, इसलिए आपको नहीं मिल रहा है। आप नहीं तलाश कर रहे हैं उस परमेश्वर की, इसलिए आपको नहीं मिल रहा है। इसलिए याद रखना, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और क्या लिखा है? 27-28। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। याद रखना, परमेश्वर वही अनंत जीवन जो परमेश्वर ने यीशु मसीह में तैयार किया है, वो कह रहा है कि मैं देता हूँ। वे कभी नष्ट न होंगी। वे कभी नष्ट नहीं होंगे। नष्ट नहीं होंगे आप लोग, वो कभी नष्ट नहीं होगी जो परमेश्वर ने तैयार करी है। हाँ, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। हाँ, हम परमेश्वर के हाथ से छीने नहीं जाएंगे। वो हमसे स्वर्ग नहीं छीन पाएगा, है ना। क्योंकि हम परमेश्वर ने हमें खरीद लिया है, अपने लहू से हमें खरीद लिया है। इसलिए हम नाश नहीं होना चाहते। आप चाहते नाश होना? चाहते नाश होना? नहीं। तो आप क्या कहेंगे अपने आप को? मूर्ख कहेंगे? हैं? बुद्धिमान। हम बुद्धिमान कहेंगे। चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर। हमने चट्टान पे अपना घर यीशु मसीह बनाया है, और हम जब उस पे अपना घर बनाया है तो हम नाश नहीं होंगे, है ना। और मूर्ख ने अपना घर बना लिया और क्या हुआ? समस्या, परेशानियां, वो ऐसी बातें। न्याय जब आएगा, हर धर्मशास्त्र बोलता है न्याय का होना अवश्य है। न्याय आए होएगा तो कहाँ के तुम स्वर्गवासी बन जाओगे? कहाँ के स्वर्गवासी? जब न्याय होगा तो स्वर्ग में जाओगे। और न्याय तो पक्का ही पक्का है, हर धर्म में लिखा है न्याय होना कंपलसरी है। न्याय होगा उसके बाद तुमको स्वर्ग मिलेगा, है ना। इसलिए याद रखना, जब न्याय होगा तो हम कहाँ जाएंगे, है ना। हम परमेश्वर के पास जाएंगे जो कि उसने हमारे लिए तैयार करी है। एक दो वचन एक और निकालेंगे, मैं ये खत्म करूंगा जल्दी। नीति वचन 18 का 2:12 क्या बोलता है? एक भजन संहिता 62 का 1। बस मैं खत्म करूंगा, 2 है तो बहुत सारा। नीति वचन 18 का 12, पहला क्या लिखा है? 18 का 12। हाँ, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड है। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में आज संसार घमंडी बन रहा है।
बड़ी बड़ी बातें कह रहा है, बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है। ये वही नाश होने से पहले घमंड, हाँ हम हैं, बाकी सब याद रखना। परमेश्वर यही सिखाना चाह रहा है। और जब ये समझ जाना कि जब तुम्हारे अंदर घमंड आ रहा है तो क्या आ रहा है आपके अंदर, ये नाश, और ये नाश कहाँ है, नरक की ओर ले जा रहा है। एक और निकालेंगे इसी का, बस क्या बोलते हैं, भजन संहिता 62 का 1 क्या बोलता है, बस मैं है बहुत सारा। 62 का, हे यहोवा मेरा न्याय कर, हे यहोवा मेरा न्याय कर, हाँ, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा, क्योंकि मैं पुकारता रहा, क्योंकि मैं तेरी ओर निहारता रहा परमेश्वर, क्योंकि मैं तेरी ओर देख रहा हूं, क्योंकि मैंने बुराई से अपने आप को अलग करके रखा है, क्योंकि मैं उन बातों की ओर ध्यान नहीं दे रहा हूं। फिर से पढ़ने क्या लिखा है, हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता आया, और मेरा भरोसा अटल पर बना हुआ, उस परमेश्वर पे, सनातन के परमेश्वर पे बना हुआ है। वो उस परमेश्वर बना हुआ है जिसने मुझे उद्धार दिया, उस परमेश्वर बनाया जिसने मुझे नया जीवन दिया, उस परमेश्वर बनाया जिसने मुझे नई आशीष की ओर लेके जाए। क्या आप चाहते हैं स्वर्ग जाना या नरक जाना चाहते हैं? अगर स्वर्ग जाना चाहते हैं तो याद रखना, हमारे लिए परमेश्वर ने आदि से तैयार किया हुआ है ना, और हम स्वर्ग जा रहे हैं। मगर याद रखना, वो घमंड अगर अंदर आ गया, अगर आ गया कि मैं श्रेष्ठ हूं, तो याद रखना परमेश्वर ऐसे तो क्या बोल रहा है कि तुम कहां जाने वाले हो, तैयार करो। हाँ, उसमें सेंटेंस में आ गया नम्रता, महिमा से पहले नम्रता आती है। हाँ, याद रखना, अगर नम्र नहीं है, नम्रता, अगर आपके मन में नम्रता नहीं है तो क्या होगा, आप नरक की ओर जाएंगे। परमेश्वर आपके मनों में नम्रता को लेके आएगा, दीनता को लेके आएगा। अभी इससे पहले हमने बहुत सी बातों को सीखा। वो आत्मा आपके अंदर है तो आपको उबारेगा परमेश्वर से प्रेम करने का, है ना, आपको लेके जाएगा, परमेश्वर के निकट लेके जाएगा, ताकि तुम उसके उद्धार के निकट आ पाओ। वो भी तुम्हारे पास निकट आ रहा है। आइए अपने आप खड़ा करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें, परमेश्वर से कहें, इस मेज के लिए अपने आप को तैयार करें। ये क्रूस की कथा, ये किसके लिए है, ये क्रिस्त किसके लिए है? आज हम उद्धार पाने वालों के लिए हमारे लिए वो सामर्थ है। हाँ खुदावंद, इस कलीसिया को सामर्थी बनाइए परमेश्वर, इस कलीसिया को अपने सामर्थ्य से भरिए खुदावंद, कि यीशु मसीह से जब प्रभु भोज में जब तेरे निकट वो आते हैं तो ये सामर्थ अपने अंदर ये बात प्राप्त करने वाले बने कि यीशु मसीह ने मेरे लिए ये किया खुदावंद। तो तूने सब कुछ कहा कि स्मरण करो, मेरी याद में स्मरण करो। हम याद करते हैं खुदावंद कि तूने मेरे लिए अपने प्राणों को दिया ताकि हम नए जीवन को पाने वाले बने। खुदावंद, इस कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपते हैं, अपनी आत्मा से भरिए, अपनी सामर्थ से भरिए खुदावंद। यीशु मसीह संसारिक बातों में ये मन ना लगाने वाले बने, संसार की ओर ध्यान ना देने वाले बने, संसार की ओर ना सुनने वाले बने, क्योंकि संसार तो नाश हो जाएगा, मगर हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य प्रदान करेगा और हमें वो स्वर्ग लेके जाएगा खुदावंद। इस बात के लिए धन्यवाद करती है, तेरे हाथों में सौंपते खुदावंद, आज के वचन के लिए, आज के दिन के लिए खुदावंद। अपनी आत्मा, अपने रूह से हमें भरिए। हम तेरे पास आते हैं, हम तेरे निकट आते हैं। हम संसार की ओर ना ध्यान देने वाले बने, मगर हम तेरी ओर ध्यान देने वाले बने खुदावंद। हमारे तो सामर्थ्य है खुदावंद, क्योंकि तू हमसे प्रेम करता है, इसलिए तूने हमारे लिए प्राण दिए खुदावंद। इस बात के लिए धन्यवाद करते खुदावंद। धन्यवाद। आज